हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। तो चलिए राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का एक सीरीज चल रहा था और इसमें हम पूरा राकेश यादव के कॉमर्शियल और एडवांस अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें से हम अर्थमेटिक का हम परसेंटेज को हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। वो 4 वीडियो है, तो आप उसको उसको जाके आप आराम से सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। तो परसेंटेज के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें टोटल लगभग 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। तो उसमें 1 से लेकर 33 क्वेश्चन तक अभी देखेंगे। 30 + 3 33 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी जो बचा उसे ख़त्म कर देंगे। तो 2 वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखने आए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि आप क्लास वगैरह कर चुके होंगे, तो आपको पता ही होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है, तो आपको पता है। फिर भी आपको थोड़ा सा बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज देखिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई 100 रुपया मूलधन है और उस पर 5% की दर से कोई पैसा हमें दे रहा है। तो 1 महीने के बाद देखा जाए तो 100 रुपये का 5% हो जाएगा 5 रुपया, मतलब हमें 105 रुपया देना पड़ेगा, है ना। मतलब 100 रुपये का 5% हमें देना पड़ेगा 100 + 5। ये हो गया सिंपल। अगर हम साधारण ब्याज देते हैं, तो अगर दूसरा साल भी साधारण ब्याज देते हैं, तो फिर अगले का 100 पर 5 रुपये फिर देना पड़ेगा, मतलब हमें फिर देना पड़ेगा 110 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता कि आपको 100 का पर 100 पे तो ब्याज देना ही पड़ेगा 5 रुपया, साथ में साथ इस 5 पर भी 5% का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 0.25, मतलब 25 पैसा आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 रुपया 25 पैसा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ यही होता है कि ब्याज पे ब्याज लगना। आपका मूलधन पे तो ब्याज लग ही रहा है, साथ ही साथ ब्याज पे ही ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चलिए, अब ये सेशन जो हमारा है, ये सेशन हमारा सिर्फ सॉल्यूशन का है, तो इस पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। पूरा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी चीज को क्रमबद्ध बढ़ता 12.5% और 12.5% है, तो इसका समतुल्य बढ़त ज्ञात करें, है ना। बढ़त ज्ञात करना है, मतलब पहले ये बढ़ता है 12.5%, फिर आगे बढ़ता है 12.5%। तो ये क्रमबद्ध समतुल्य कितना बढ़त है। तो देखिए, आप जानते हैं 12.5% का जो फ्रिक्शन होता है वो 1/8 होता है। इसका मतलब 8 पे एक वृद्धि हो रही है ना। इसका मतलब पहले 8 था तो अब वो 9 हो चुका है, और ऐसे कितने बार बढ़ता है, 2 बार। फिर 8 था, अब क्या हो गया, 9 हुआ। तो ये क्रमबद्ध समतुल्य कितना बढ़ता है, तो 88 64, और ये 9 81, तो 64 से कितना हो गया, 2 साल में 81 हो गया। तो 64 से 81 कितना बढ़ा, 17 बढ़ा। तो 17 का वृद्धि कितना पे, 64 पे इंटू 100। अब ये काम आपका है कि इसे परसेंटेज में निकाल लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूलधन आपका 5,000 रुपया है, दर आपका 10% है, और वर्ष लग रहा है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, और समय आपका 2 साल दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपके पास 3 से 4 विधि है। एक तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो विधि है, देखिए दर कितना है, 10% है। दर कितना है, 10%। तो 10% के ये फर्स्ट बता रहे हैं कि इसे किस तरह से बताया जा सकता है। पहला, 10% का फ्रिक्शन होता है 1/10, मतलब 10 है तो एक वृद्धि हो जाएगा हर 1 साल में। 10 से क्या हो जाएगा, 11, मतलब पहले साल 10 से कितना हो जाएगा, 11। उसी तरह से कै साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर अगले साल 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब कोई धन अगर दर्द है कि 100 है, तो वे 2 साल में 121 हो जाएगा। तो ये जो पहली राशि है, ये हमेशा मूलधन को सूचित करता है, और ये हमें हमेशा मिश्रधन को बताता है। और ये कितना बढ़ा, तो 100 से 121, मतलब कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। और ये कैश जो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज को ये बताता है, क्या बताता है, चक्रवृद्धि ब्याज को। तो ये मूलधन और ये मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना बढ़ गया, 21। तो देखिए, मूलधन कितना है, मूलधन दिखा रहा है 5,000, और मूलधन यहाँ 1 दिखा रहा है, तो कितना गुना है, 2 से 2 कट गया, तो मतलब मूलधन इसका क्या गुना है, 50 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, इसे 50 गुना होगा। तो 21 में हम 50 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 10/50। तो ये तो हमारा तरीका नंबर 1 था, जो कि आपको बता चुके हैं। अब आते हैं दूसरे तरीकों की ओर।
जो कि यही तरीका को आपको हमेशा अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि आप इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बीच के अंतर, तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज के बीच के अंतर, अगर घुमा घुमा के पीछे पूछे भी तो आप इससे बना सकते हैं। तो हमेशा इस स्टेप को ही अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा है सेकेंड विधि, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10%, 10% का फ्रिक्शन तो आप जानते हैं कि 1/10 होता है। तो देखिए जब 2 साल का बोले तो आप नीचे वाले को हमेशा स्क्वायर कर दीजिए, उसका फ्रिक्शन को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 3 साल के बोले तो क्यू कर देना है, क्या करना है, क्यू कर देना। तो यहाँ पर बोला 2 साल, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। और ये जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को, मूलधन को। आगे बोलना है तो जब 2 वर्ष बोला है तो इसे 2 एरो बनाएंगे, ये हमें पहला वर्ष के लिए और ये हमारे दूसरे वर्ष के लिए। तो हमारा लग कितना रहा, 1/10, मतलब दर है 1/10 है, मतलब 10%, 1/10 है। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। और 100 का भी दूसरे वर्ष भी 1/10 लगेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 10। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। अगले वर्ष का ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। लेकिन आपको क्या बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में कि मिश्रधन मूलधन पे तो ब्याज लगेगा, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर इस पर भी 1/10% लगेगा। तो 10 का 1/10 कितना हो जाता है, 1, है ना। तो पहले साल की जो सूचित करा, ये पहले साल का CIA SI हो गया और ये दूसरे साल का CIA और SI हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर वाला ये सिर्फ क्या है, पहले और दूसरे साल का क्या है, SI है। तो अगर हम लिखेंगे दोनों साल का SI, 2 साल का SI, तो 10-10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर दोनों साल का लिखेंगे CI तो 10-10 20 और 1 21 हो जाएगा। उसी तरह से हम लिखेंगे CI माइनस SI, तो 20 में से 21 में से 20 गया तो 1। मतलब ये पूरा सूचित करता है CI को और सिर्फ इतना SI। तो CI में से SI घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 2 साल का 21 है। तो देखिए यहाँ मूलधन कितना दे रहा है, 5000, और यहाँ मूलधन अपने आप में दिखा रहा है 100, तो 100 दिखा है 5000, तो 1 दिखा रहा है कितना, 50 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या है, 21, तो इसे भी 550 गुना करेंगे तो 21 बचे 75 से और 10 50, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 10 50। तो कोशिश करेंगे कि जब कभी आसान हो तो आप इस विधि का यूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, मुश्किल हो, तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस तरह से बनाएं, ताकि क्या हो कि तुरंत हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। देखिए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आपको बनाना आसान ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, टाइम हमारा 2 वर्ष है और दर हमारा जो हमारा रेट है वो है 12/1/2%। और 12/1/2% का तो आप बखूबी जानते हैं कि 12/1/2% का होता है 1/8। क्या होता है, 1/8 होता है। अब देखिए जैसे 2 साल बोला भाई, तो 2 साल का आपको क्या करना, स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 64। और आपको पता है कि ये 64 हमेशा किसको डिनोट करेगा, प्रिंसिपल को। अब 2 साल है तो हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे, ये पहला साल और दूसरा साल, और दोनों पर 1/8 का मतलब दर लगेगा, 1/8। तो 64 का 1/8 हो जाएगा और यहाँ भी 8। तो ये तो हो गया पहला साल। दूसरा साल मूलधन पर तो ब्याज लगा और अगला ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/8। तो 1/8 का हो जाएगा 1। तो देखिए बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपया दिया हुआ है, 6.80 है ना, इतना रुपया दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो हमारा जो CI होगा वो टोटल कितना होगा, 8 8 16 1 17। CI हमारा 17 और 17 दिखा रहा है 6.80 को, तो 1 दिखाएगा। तो 70 चक 68, ये हो जाएगा 0.4। 1 दिखा रहा है 0.4 को, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हमारा कितना है, 64 है। तो 1 दिखा रहा है इतना, तो 64 कितना दिखाएगा, तो इसे 64 में 1.4 को क्या करेंगे, गुना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। अब इसे काटेंगे हम, या ऐसे सीधे करते हैं 64 चक्का, तो 4 चक 16 का 6, हाथ में 1 और 6 चक 24 1 25 और बटा 10। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब 25.6। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये है। तो इसे ऐसे बनाना काफी आसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रधन 1470 रुपया है, दर 16 सही 2/3 और समय 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। देखिए दर जो हमारा दिया हुआ है 16 सही 2/3% का फ्रिक्शन जो होता है हमारा 1/6 होता है।
समय 2 साल है तो इसे स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये हमेशा क्या दिखाएगा, मूलधन। अब समय 2 साल है तो 2 बार हम इसे लेंगे और 1/6, पहला पर 36 का 1/6 6, और इसका भी 1/6 6, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/6 तो 6 का हो जाएगा 1। तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अधि मिश्रधन। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन किसे कहते हैं। तो मिश्रधन जो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर मिश्रधन। तो मूलधन हमारा दिखा रहा है 36 और हमारा जो ब्याज टोटल है 6 6 12 और 1 13। तो अब देखिए कितना हो जाएगा भाई, 36 और 13 हो जाएगा हमारा 6 3 9 49 है ना। तो मिश्रधन हो गया 49 और 49 दिखा रहा है 1470। तो ये काटेंगे 7 से 49 और ये कटेगा 7 दूना और 7 एकम 70, ये काटेंगे 37। तो एक दिखा रहा है 30 को। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा टोटल कितना है, 6 6 12 1 13। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 13 है तो 13, तो इसे अब 30 से गुना करेंगे तो 33 39 390 रुपया है ना। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 390 रुपया। तो कितना आसान हो जाता है बनाना इस विधि पे। तो ऑलवेज यूज दिस मेथड, क्योंकि आप इस पे यूज करेंगे तो आप कभी भी फंस नहीं सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं। छोटे क्वेश्चन के लिए तो आप छोटे मोटे यहाँ पे फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। देखिए दर बोल दिया 15%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 70 पैसा। तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। यहाँ पर जब CISI का डिफरेंट बोल दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में इस विधि का प्रयोग करना काफी जरूरी है और फायदेमंद है, आपका समय बच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रेट है बाबू वो है 15%, और 15% का फ्रिक्शन आपको अब होना चाहिए 3/20 है। समय 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, हमेशा नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे है ना। तो 20 का जो स्क्वायर करेंगे वो हमारा हो जाएगा 400 है ना। और समय 2 साल है तो ये हम 2 बार लेंगे, यूज डबल टाइम। तो पहला पर है 3/20 और दूसरे पर भी है 3/20। तो 20 से भागन देंगे 20 और 20 दिया 60, तो पहला 60 दूसरा 60, और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 3/20। तो अब हो जाएगा 3 तिया 9। तो देखिए CI और SI का अंतर है ना, CI और SI का अंतर हमारा दिया हुआ है। तो देखिए ये पूरा हमारा हो गया CI, तो 60 60 120 और 9 कितना हो गया 129। और SI तो ये ऊपर वाला सिर्फ होता है पहले SI, तो उसमें से 120 घटा देंगे। तो CI और SI का अंतर हमारा क्या हो गया 9, और 9 दिखा रहा है 2.70। अब इसे काटेंगे तो एक का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 0.3 है ना। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI, तो C हमारा कितना होता है 60 60 120 और 9 129 इंटू 0.3 है ना। अभी पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 और गुना करेंगे 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2 और 3 दूना 6 2 8 और 3 और बटा 10 है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 38.7। ये हमारा CI हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन CI का छूटना नहीं चाहिए, आप इतना प्रैक्टिस कर लें, बस इस विधि का फॉलो कीजिए, मजा आ जाएगा है ना। चलिए कुल धनराशि ज्ञात करना है, साथ में मूलधन भी ज्ञात करना है। दर हमारा दिया हुआ, दर जैसे ही दे तो आपको लिखना है दर 11 सही 1/9 का हो जाता है। आप सीधे आप लिख सकते हैं 1/9 हो जाता है। समय 2 वर्ष दिया है, जैसे 2 वर्ष दिया तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। ये हमेशा प्रिंसिपल को दिखाता है, मूलधन को दिखाता है। और 2 वर्ष बोला है तो हम यहाँ कर देंगे, और पहले पर भी 1/9 लगाना है, दूसरे पर भी 1/9, तो 81 का 9 हो जाएगा और 81 का भी 9, और पहले पर भी 1/9 लगाएगा तो 9 का हो जाएगा 1 है ना। तो बोला कि सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि 70 रुपया सेकेंड वर्ष का। तो ये जो हमारा है वो पहले वर्ष का है और ये हमारा दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का टोटल कितना है 9 1 10। तो सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 10 दिखा रहा है 70 को, तो हमारा 1 दिखा रहा है कितना 7 को। तो बोला कि मूलधन, तो मूलधन को सीधे कितना से गुना करेंगे 7 से। तो 7 और 7 ठीक 56, 567 रुपया मूलधन। आगे बोला कुल धनराशि, तो कुल धनराशि को क्या बोलते हैं मिश्रधन, क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस और ब्याज। तो 9 9 18 1 19 है ना। तो कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9 1 10 100 अब 7 करेंगे तो टोटल 700। तो कुल धन हो जाएगा 700
और मूलधन हो जाएगा 667 रुपया। इसका मतलब हमारा ब्याज जो हो जाएगा, आप आराम से, ब्याज तो दिया हुआ है 70 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें उसमें क्या था कि हमेशा ब्याज हर साल सेम रहता था। अब देखिए, अगर हर साल ब्याज सेम रहता है तो आप आराम से बना सकते हैं। अब इसमें क्या किया कि बस दोनों साल का ब्याज अलग अलग है। मूलधन ज्ञात करना आपको, समय दो, बस दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। तो बोला पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 14/1/7 का होता है, 1/7 होता है। वो क्या होता है, पहले साल का R1 का है 14/2/7 को हम लिखेंगे तो 1/7, और R2 दूसरे वर्ष का है 11/1/9%, उसका हम लिखेंगे तो 1/9। तो यहाँ पर ब्याज अलग अलग है। तो जैसे ही अलग अलग है तो दरअसल हम क्या करते थे कि एलसीएम लेते थे या स्क्वायर करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या कर लेंगे, सीधे एलसीएम ले लेंगे या सीधे इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ताकि वो दोनों आपस में कट जाए, है ना। तो 7 दोनों का गुना करेंगे तो 7×63। तो इसका जो हम लेंगे मूलधन वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 63। अब 2 साल के लिए है तो हम 2 एरो बनाएंगे, एक एरो, है ना, ये हमारा। चलिए फर्स्ट, तो पहले पे 1/7, तो 63 का 1/7 हमारा हो जाएगा 9, और इस पर दूसरे पर है 1/9, तो ये हो जाएगा 7। फिर आगे ब्याज पर भी ब्याज जुड़ेगा तो 1/9 इस पर भी जुड़ना है, तो ये बन जाएगा 1। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 40 है। तो यहाँ देखिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखते हैं, CI माइनस SI। तो पूरा जो हमारा CI है 8 और 9, 8 दूना 16, 1 17, और में से SI घटा देंगे, 7 दूना 14, 1 15, 16। तो हमारा अंतर एक आ रहा है और एक दिखा रहा है 40, है ना। तो बोला मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन हमारा 63 है, तो उसे 40 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 तो 12 का 2 हाथ में, 1 6 24, 1 25 और 1 0, तो 25 20। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन मजेदार आ चुका है। मूलधन हमारा दिया है 18,000, दर 16/2/3 और समय 1 वर्ष 73 दिन। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अब घबराना नहीं है, 1 साल था निकाल लिए, 2 साल निकाल लिए, अब 2 साल नहीं, 2.5 साल है, 1.5 साल, 1 साल कुछ दिन है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए दर कितना हुआ है, 16/2/3%। अब इसका फ्रिक्शन हमें जानते हैं 1/100 होता है, 6 होता है। देखिए जब 1 साल कुछ दिन है तो इसे हम पूरी 2 साल लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, 2 साल। तो 2 साल लेकर चलेंगे तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 2 साल हम बोले थे पहला और दूसरा, तो पहला साल 1/6 करेंगे तो 6, और दूसरा साल भी लेके चलेंगे 1/6 तो 6, और फिर दूसरे साल 1/6 लेके चलेंगे तो 6 का 1। तो पहला साल तो पूरा पूरी लगा ही है भैया, पहला साल तो पूरा पूरी 6 लगा है, और दूसरा साल 6 एक कितना हो गया 7। तो 7 ये कितना दिन के लिए था, 365 दिन के लिए हम लिए थे, 365 दिन के लिए, लेकिन हमें ब्याज जो देना है मात्र 73 दिन का ही देना है ना। तो 73 दिन का निकालेंगे नियम से, 73 पचे तो हो जाएगा 7/5, 7/5, 7 को 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 2, और 5 एक 20, 1.4, 1.4। तो उतना दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 1.4, मतलब टोटल हो जाएगा 7.4। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7.4, मतलब CI जो हमारा हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 7.4। ये आपको पता चल गया कि 1 साल तो पूरा पूरी लगा ही है, लेकिन दूसरा साल जो हम पूरा लिए थे लेकिन पूरा नहीं लगा था, वो लगा था मात्र 73 दिन का। तो 7 जो निकला ये पूरा साल का निकला, तो पूरा साल को पूरा साल से भागा दे दिया, और 73 का निकालना था तो 73 से गुना कर दिए, तो मात्र 73 दिन का हमें ब्याज प्राप्त हो गया। तो ये हो गया CI। और बोला तो CI निकालना, तो देखिए मूलधन दिया हुआ है, मूलधन हम माने हैं 36, और दिया हुआ हमारा कितना है 18,000। तो 36 पच्चे 80 से, और ये 2 शून्य, तो एक का जो वैल्यू हमारा 500 है, तो 7.4 का वैल्यू, तो 5 से गुना कर देंगे, 500 से पॉइंट हटाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 4 पच्चे 20 के 0 हाथ में 2, और 7 पच्चे 35 और 37, और 1 शून्य यहाँ, तो 3700। CI जो हमारा किया हो जाएगा 3700 रुपया। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 1 महीना 2 दिन, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 1 साल 6 महीना, 1 साल 12 महीना, 1 साल 8 महीना, इस तरह से, मतलब पूरा पूरी लेके नहीं चलना है। मूलधन निकालना है, दर दिया हुआ है, जो R हमारा है वो 15% है। R जो हमारा है क्या है, ये 15% है, 15% का फ्रिक्शन 3 बटा क्या होता है 20 होता है।
और समय 1 वर्ष 6 महीना। तो जब 1 वर्ष 6 महीना तो हम उसे पूरा पूरी लेके चलेंगे 2 वर्ष। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। ये हमारा हो गया है ना। 2 वर्ष है तो निकाल लेते हैं, पहला वर्ष ये और ये हमारा दूसरा वर्ष। पहला वर्ष पे देखिए हमें जो देना है वो 3/20 के दर से देना है। तो यहाँ से 20 से भागा देंगे तो 20×60, ये भी हमारा हो जाएगा 60। इसे तो हमें आधा है, फिर इसका 2/20 3/20 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो देखिए 60 तो पहले साल का पूरा पूरी है ही, और ये जो हमारा है 69 ये दूसरे साल का पूरा है, लेकिन दूसरे साल का हमें पूरा नहीं, आधा 6 महीना का चाहिए। तो ये पूरा 12 है तो हमें 6 महीना का चाहिए, 2 से भागा। अब 69 को 2 से भागा देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, बचा 1, पॉइंट देंगे 5, 34.5, और ये हमारा 34.5। मतलब 2 साल का जो पूरा हमें चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 5.4, और यहाँ देखेंगे 6×3=9, 94.5। मतलब 2 वर्ष का जो सी आई दिखा रहा है वो दिखा रहा है 94.5, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 9.45। तो एक का हो जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम साइड में काट लेते हैं 945, और एक पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य, और इधर है 94 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य, 1 से कट गया, ये कट गया 1 मर्त में, तो 1/10 मतलब 0.1। तो 0.1 आ गया। तो बोला कि भाई मूलधन हमें निकाल के बताओ। तो मूलधन हमारा कितना था, 400 था। अब इसे गुना करना है 0.1 से, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो 40 से कम 40। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, 40 रुपया। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन। मूलधन हमारा 5,000 है, दर 20% है। तो जो दर है बाबू वो आर है, 20% है, और समय जो हमारा 20% का सीधे लेते हैं, 20% 1/5 समय है 1 वर्ष 3 महीना। तो 1 वर्ष जब 3 महीना तो इसे हम पूरा पूरी 2 वर्ष मानते हैं। तो 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 वर्ष है तो 2, ये पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। तो इस पर भी 1/5 दर लगेगा, इस पर भी 1/5, तो 25 का 5 हो जाएगा, और ये 5, ये आदत हो जाएगा आपको करते करते। और इस पर भी 1/5, तो 5 का 5 1 हो जाएगा, है ना। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1 साल 3 महीना, तो पहले साल पे तो 5 रुपया पूरा पूरी लग ही रहे, और दूसरे साल 5 एक 6 है, तो उस पे जो लग रहे हैं 12 महीना, लेकिन यहाँ हमारा लग रहा है 3 ही महीना का, तो 3 4, तो 1 से 6/4 को देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो दूसरे वर्ष पर 1.5 लगेगा, इसका मतलब हो जाएगा 6.5। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 6.5। और यहाँ देखिए मूलधन दिया हुआ है हमें कितना है, 5,000, तो 25 दूना मतलब 200, तो एक का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमें कितना हो गया, 200 हो गया। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6.5 का 200, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो 65 दूना हो जाएगा, 60 दूना 120, और 10 130 पर 1 शून्य, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1300। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भी क्वेश्चन सेम है। मूलधन हमारा 5%, दर हमारा 20%। 20% का जो फ्रिक्शन होता है आप जानते ही हैं, 3 बटा कितना होता है, 3/20 नहीं, 1/5 होता है 20% का, 1/5 समय है, 1 वर्ष 3 महीना, वही है सेम टू सेम। तो मतलब 2 साल लेके चलेंगे 25। अब इसे 2 बॉन्ड बनाएंगे, पहले दूसरे, पहले पर भी 1/5 लेगा तो 5 हो जाएगा, दूसरे पर भी 1/5 लेगा तो ये भी 5 हो जाएगा, और अगले ब्याज पर ब्याज लेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 5×5 = 1। बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से साधारण ब्याज घटा देंगे, मतलब CI माइनस SI, तो पूरा हो जाएगा 11 में से 10 गया तो हमारा 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो 1 का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 200, क्योंकि पीछे निकाल चुके हैं। तो इसे कर देंगे 200 से गुना, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, CI/SI का अंतर 200। तो ये आंसर 200। आगे बढ़ते हैं। चलिए मूलधन हमारा 1,800 रुपया है, दर 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रिक्शन जानते हैं, 1/6 होगा। वर्ष 1 वर्ष 9 महीना, लगभग 2 साल को हम लेंगे सीधे, तो 2 साल का 36 हमारा हो जाएगा। अब 2 साल के लिए निकालेंगे, है ना, पहले साल और ये दूसरे साल। पहले साल पर भी 1/6, दूसरे पर भी 1/6, तो 6 का हो गया 6, और 36 का भी 6, और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 6, तो हो जाएगा 1। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए चक्रवृद्धि हमारा CI जो कितना हो जाएगा टोटल, तो 6 12 1 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 36 दिखा रहा है, 18 को 36 25 50, तो 1 दिखा रहा है 50 गुना तो 36,
तो 13 पचे 65, 1 शून्य 650 रुपया। तो सी आई चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 1 सेकंड यहाँ पे हमें गलती कर दी है। देखिए गलती क्या हुआ है जो ध्यान देंगे कि मिस्टेक हमसे क्या हुआ है। यहाँ बोला है 1 वर्ष 9 महीना, तो छः जो हमारे पहले साल तो पूरा पूरी लगेंगे, लेकिन दूसरा साल 6 1 7 पर ये लगेगा 12 महीना के लिए, लेकिन हमें चाहिए 9 महीना के लिए। तो ये गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चक 12 मतलब 7 21/4। अब भागा देंगे तो 4 पचे 20 बचेगा, 1 पॉइंट देंगे तो 4 दूना 8 और बचेगा 2, 4 पचे 20 5.2 5.25। 9 महीना का होता है 5.25, तो कितना हो गया? तो 6 5 11.25 है ना। तो 1 का वैल्यू 50, तो 11.25 का 50 से गुना करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100, ये कट जाएगा 2 मर्त में, तो हमारा जाएगा 11/25 भागा 2। अब कटेंगे तो 5 दूना 10 बचेगा 1, 6 दूना 12, अब बचेगा 2 दूना 4, 1 पॉइंट देंगे और 5 दूना तो 562.5 रुपया, ये हमारा क्या हो जाए? चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, मतलब ध्यान नहीं रहा उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन हमारा 18 और वही सेम टू सेम है, दर 16 सही 2 बटा वर्ष 1 बटा 2 महीना, और एस आई और सी आई का अंतर है। जब एस आई सी आई का अंतर है तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो यहीं पर सीधे आ जाते हैं पहले पे। तो यहाँ पर है बस निकालना है सी आई और एस आई का अंतर। तो सी आई और एस आई का अंतर, तो ये जो हमारा पूरा हो गया ये हो गया सी आई, और इतना जो हो गया एस आई। तो सी आई एस आई का अंतर जो हमारा आया वो क्या आया? 1 आया। सी आई एस आई का जो अंतर हमारा आया वो आया 1 आया। लेकिन यहाँ पर जो कितने दिन के लिए चाहिए हमें? 9 महीना के लिए। तो एक जो पूरा पूरी 12 मंथ के लिए दे रहा है, तो हमें चाहिए 9 महीना के लिए। तो 3 हो, ये 4 मतलब हो गया 3/4। तो सी आई और एस आई का जो अंतर आ गया 3/4, और एक दिखा रहा है 50। एक कितना दिखा रहा है हमें? 50। तो इसको निकालेंगे तो 15 150/4। अब इसे काटेंगे तो 4 12 और बचेगा 3 और 7 28, बचेगा 2 और 4 5 20, तो 37.5। सी आई एस आई का जो डिफरेंट होगा वो हो जाएगा 37.5। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको मूलधन निकालना है, वर्ष 3 वर्ष और परसेंटेज 10 है ना। तो ऐसे में आप दोनों विधि को अप्लाई यहाँ पर भी फिर से कर सकते हैं, दोनों विधि का। तो फिर से हम ट्राई करते हैं एक बार दोनों विधियों को चलने के लिए, है ना। तो देखिए अगर पहला विधि लेके चलते हैं तो आर जो हमारा है वो हमारा है 10%। 10% का फिक्सन होता है 1/10। तो कोई वर्ष 10 से 11 हो गया पहला, दूसरा भी 10 से 11 क्योंकि 3 बार है, और 10 से 11, तो 10 का 1000 और 113 31। तो कोई मूलधन इतना था और वो इतना हो गया। तो देखिए ब्याज कितना बढ़ गया? 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया कितना? 6620, मतलब ये 20 गुना, एक दिखा रहा है 20 को, है ना। तो बोला मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है? 1000 है, उसे 20 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये हो गया फर्स्ट विधि, इससे आप निकाल सकते हैं। और दूसरा 1/10, समय कै साल है? 3 साल है। आपको बताया थे 2 साल होगा तो स्क्वायर करना है, 3 साल है तो क्यों करना है? तो 3 साल क्यों करेंगे? तो 10 का क्यों ये, तो ये अपना मूलधन दिखा रहा है। और यही बात यहाँ भी देखिए, ये भी आपको क्या दिखा रहा है? ये भी मूलधन ही दिखा रहा है ना। तो आप ऐसे जाइए ऐसे जाइए, बात सेम वही पड़ता है, लेकिन बशर्ते जब यहाँ पर दर तीनों वर्ष अलग अलग हो तो बेहतर होगा कि आप ऐसे ही चले। तो 10%। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 वर्ष है तो 3 को लेकर चलेंगे, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो पहले पर भी 1/10%, दूसरे पर भी 1/10 और तीसरे पर भी 1/10। तो 1000 का 10% 100, 100 और 100। फिर देखिए दूसरे वर्ष पर ब्याज लगेगा कितना? 1/10, तो ये हो जाएगा 10। अब इस पर देखिए पहले पर तो ब्याज लगेगा ही 1/10, तो ये 10, दूसरे पर भी लगेगा 10, और तीसरे पर 10 पर 10 लगेगा, तो 10 पर 1/10 जो लगेगा तो 1 हो जाएगा। तो अब हम इस पे डिटेल से लिख देते हैं कि अगर हमें सी आई चाहिए तीनों वर्ष का, तो 100 200 300 10 20 30 330 31 331 331, यहाँ पर भी सी आई 331 है। अगर हम एस आई देखेंगे तो एस आई पहले वर्ष भी 100 रुपया, दूसरे भी 100 और तीसरे भी 100, क्योंकि एस आई तो हमेशा हर वर्ष बराबर ही होते हैं,
क्योंकि वो सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे भी ब्याज लगते हैं। तो ये हमारा 300 हो जाएगा। और वही हम देखेंगे कि सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंट है, तो 331 में से 300 गया, वो हमारा बन जाएगा 31 रुपया। तो ये काम यही कर सकते थे कि पूरा एस सी आई में से एस आई को घटा देते, तो 10 20 30 31 ये बचता। तो ये विधि से क्या होता है कि आपको हर चीज एक एक डिटेल चीज आपको मिल जाता है, और यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज दिया है इतना, और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए हमारा इतना है, तो 6620 अब कटेंगे तो ये 20 मर्त में। तो हमारा बोला मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन हमारा ये है, तो इसे भी 20 से गुना करेंगे, तो ये हमारा जाएगा 20,000। तो आसान है ऐसे। चलिए, यहाँ पर भी आपको मूलधन ज्ञात करना है। आपका समय 3 वर्ष है और दर 15%। देखिए आर बराबर है 15% का फ्रिक्शन आपको मुंह में याद होना चाहिए, 3/20। 3 वर्ष ना भाई, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू, तो 2 का 20 का क्यू 8,000 है ना। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष और ये हमारा तीसरे वर्ष। तो सब पर लगेगा 3/20। तो हम ये चीज को बार बार नहीं लिखते हैं। तो 8,000 के ये देंगे भागा, तो चढ़ती है 1200। तो दूसरे वर्ष भी 1200 और तीसरे वर्ष भी 1200। अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ 20 से भागा देंगे, 60 छोटी छोटी 80, 180, 180, और ये इस पर लगा और इस पर लगेगा 180। अब ब्याज पर जो ब्याज लगेगा, तो 180 के 20 दिया, तो 9 27, ये हो जाएगा 27। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये पूरा हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें से साधारण ब्याज को हटा देते हैं ना, मतलब सी आई माइनस एस आई। तो पूरा हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को हटा दें, तो सिर्फ यही भाग ना बटा। तो 80 80 80 18 54, 540 और 27, ये कितना हो जाएगा, 540 और 27 हो जाएगा 7 6 5, 576, और ये दिखा रहा है 1701। तो 15 ये मतलब लगभग 3 मर्त में कटेगा, तो 1 दिखा रहा है 3 को, तो मूलधन। तो ये 8,000 है, तो 8 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 8 दिया 24 पर 3 सुना 24,000। तो मूलधन जो हमारा क्या हो जाएगा, 24,000। कितना आसान है। अगला मूलधन फिर से हमें निकालना है। दर दे दिया 12.5%। रेट जो हमारा 12 सही 1/2% का, आप जानते हैं 1/8, 3 वर्ष। तो 8 का जब क्यू करेंगे भाई, तो 88 64 80 512, ये सब आपको मुंह में याद होना चाहिए कि 8 का जो हमारा क्यू होता है वो कितना होता है, 512। 3 वर्ष है, तो 3 बार हम करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सब पे 1/8 लगना है, तो 512 का 8 करेंगे, तो 88 64 64 64। पहला पर ब्याज लगेगा, तो 8, ये ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 8, और ये ब्याज पे ब्याज लगे तो 8। मतलब आप इसे ऐसे, और दूसरा इस पर 1/8, तो 8 पे 8 1 है ना। तो बोला सी आई और एस आई का डिफरेंट दिया हुआ, तो सी आई माइनस एस आई। तो पूरा हमारा सी आई में से एस आई को घटा देंगे, तो 88 24 से 25, कितना बच जाएगा 25, और 25 दिखा रहा 12.5 है ना। तो वे पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे हमारा हो जाएगा 10, और ये कटेगा 25 25, 5/10 मतलब 1/2। हमारा क्या आ जाएगा 1/2। तो बोला मूलधन, तो मूलधन हमारा 512 है, तो उसका 1/2 करेंगे, तो 512 के आधा कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 1 बचा, 5 दूना 10 1 बचा, 6 दूना 12, 256 रुपया। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 256 रुपया। चलिए, मूलधन ज्ञात करना है भाई। दर हमें दिया 16 सही 2/3 का फ्रिक्शन होता है 1/6 वर्ष, 3 वर्ष है, तो 6 का 200, 6 का 6 36 तक 216, तो 6 का 216 होता है। क्यों, 3 वर्ष है, तो 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में मजा आता है। तो पहले पर भी 1/6, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी 1/6, तो हम इसे बार बार ना लिखते हैं। तो 216 का 1/6 हो जाएगा 36, इस पर भी 36, इस पर भी 36, फिर 36 का 1/6 6, इस पर भी 1/6 और इस पर भी 1/6, और फिर इस पर भी 1/6, तो हमारा हो जाएगा 1। बोला सी आई एस आई का अंतर 5.70 है ना। तो सी आई एस आई का अंतर देखते हैं, यहाँ पर सी आई माइनस एस आई। तो पूरा सी आई में से एस आई घटाएंगे, तो 6 5 18 19, और 19 दिखा रहा है 5.70। तो 19 57 मतलब 0.3 आ जाता है ना, एक का वैल्यू 0.3। तो मूलधन, तो यहाँ पर भी निकाल देंगे 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10,
तो 16 48 और 3 दूना 6 बटा 10 तो हो जाएगा 64.8। ऑप्शन ए 64.8। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलधन निकालना है, आपका समय 3 वर्ष है, दर 16 सही 1/3। मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना। तो वही क्वेश्चन है और इसमें दिया है कि थर्ड वर्ष का CI माइनस सेकेंड वर्ष का CI 420 रुपया है। तो इस चीज को बार बार हम क्यों लिखे, यहीं पे आ जाता है ना। तो बोला यहाँ पर क्या था, थर्ड वर्ष का CI, थर्ड का CI माइनस और क्या था, सेकेंड का CI, सेकेंड का CI। तो थर्ड वर्ष का CI कितना है, यहां से यहां तक CI है थर्ड वर्ष का, और सेकेंड का इतना, और घटाएंगे तो इतना में से इतना तो घट ही जाएगा, तो बचेगा 6 1 7। तो ये 7 दिखा रहा है, और एक का जो वैल्यू हमारा आ गया 0.3, तो 7 का, तो 7 गुने 0.3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटाएगा तो 10 सत्तिया 21 बटा 10 मतलब 2.1। तो 2.1, तो हमें नो यहाँ पर गलत, यहाँ पे हम मिस्टेक कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को हमें फिर से बनाना होगा। मूलधन नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा CI का डिफरेंस 7, और 7 दिखा रहा है हमें, कितना दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है 420, 7 हमें दिखा रहा है 420, 420 तो 7 6 42 60, तो एक दिखा रहा है 60। तो मूलधन निकालना था, तो मूलधन हमारा था 216 को 60 से गुना कर देंगे, तो 16 6 96 के 6 हाथ में 9 और 6 दूना 12, अब 12 9 और 9 2 11 12 9 21, मतलब हो जाएगा 21 60, 21 60 राइट आंसर 21 60। तो इसका हमारा आ जाएगा मूलधन 21 60, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी में 3 वर्ष के लिए आ गया और तीनों का दर अलग अलग हो। मूलधन ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है, CI का डिफरेंस 5 रुपया 40 पैसा है, लेकिन दर सबका अलग है। तो पहला का दर 1/9 हो जाएगा, दूसरा का निकालेंगे तो 1/7 हो जाएगा, और तीसरा का 1/10। अब तीनों के एलसीएम लेंगे तो 7 63 10 630, हमारा क्या हो जाएगा 630। तो 630 कितना हो जाएगा 630 रुपया। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा पहला ईयर, ये हमारा हो जाएगा दूसरा ईयर, और ये हो जाएगा तीसरा ईयर। पहला पर जो दर लगेगा 1/9 लगेगा, दूसरा पर 1/7 लगेगा, और तीसरा पर 1/10। तो 9 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 70, ये हमारा 90, और एक हमारा 63। अब इस पर लगेगा 1/7, तो 1/7 हमारा हो जाएगा कितना 10, और इस पर लगेगा कितना 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 7, और इस पर कितना लगेगा 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा 9, और इस पर लगेगा 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा 1। बोला CI का डिफरेंट, CI और SI का अंतर। तो पूरा CI में से SI को घटा देंगे तो आ जाएगा 10 10 20 27, कितना आ जाएगा 27, 27, और 27 हमारा दिखा रहा है 5.40, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54, तो एक का पॉइंट आ जाएगा 0.2, एक का जो वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो हमारा मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन 630 का हो जाएगा 0.2, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, एक से कटा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126 रुपया हमारा क्या आ जाएगा 126 रुपया। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 126 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मूलधन हमारा है 10,800 रुपया, दर 16 से 2/3, इससे हम करेंगे तो 16 से 2/3 1/6, समय 2 वर्ष 73 दिन। तो जब 2 वर्ष 73 दिन है तो इसे हम पूरी 3 वर्ष लेंगे, जैसे 3 वर्ष लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216। अब 3 बार है, पहला दूसरा और ये हमारा तीसरा, तो हर पर 1/6 जाएगा, तो 216 का 6 36, 36 और ये 36, 36 का हमारा 6, ये हमारा 6 और ये हमारा 6 और ये 6 का 1। चलिए बोला, देखिए अब यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि 2 साल के लिए, 3 साल है ना, तो 2 साल तो ये फिक्स है, 36 36 72 और 72 6 78, तो 2 ईयर का जो हमें ब्याज लगना है वो तो 78 रुपया फिक्स है। लेकिन तीसरे पर जो है कितना 73 दिन का, तो 36 और 6 6 12, मतलब हो गया 42, और एक 6 6 12 और 6 2 8, 48 एक 49, तो 2 साल के लिए 49 लगना है, ये 365 दिन के लिए, तो हमें चाहिए 73 दिन के लिए, तो ये हो जाएगा
5 से, अब 49 को 5 से भागा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 9.8, और एक साल के जो हमारा होगा वो 9.8 हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे 8 और 2 से 7 में 7 एक 8, 87.8। ये कितना है? 3 साल का SI 87.8 है ना। 216 दिखा रहा है मूलधन, और मूलधन दिया हुआ है 10,800। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा लगभग 5 मर्त में, तो 50, तो एक का वैल्यू 50, तो सी आई, तो इससे 50 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये खत्म हो गया। अब 8 पच्चे 40 के 0 हाथ में 4, 7 पच्चे 35, 4 39 के 9 हाथ में 3, और 8 पच्चे 40, 3 43, तो 43,90। तो हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो 43,90। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम है। मूलधन हमारा 10,240 रुपया दर, तो दर को हम 12 12.5% का 1/8 होता है। समय 2 वर्ष 6 माह, तो 3 वर्ष लेंगे तो 8 का हो जाएगा 512, 8 का हमारा कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब 3 वर्ष है ना, तो 3 लेके चलेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, और सब पे लगना है 1/8। तो 512 के हो जाएगा 64, 64, 64, और ये हो जाएगा 64 का 8, ये हमारा हो जाएगा 8, इस पर 8 और 8 का ये 1 है ना। तो देखिए 2 साल तो फिक्स है आराम से, तो 64, 64, 128, 8, 32 है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 128 और 8, 8, 16, 136। तो 2 साल का तो 136 फिक्स हो गया, प्लस ये जो हमारा टोटल हो जाएंगे, तो टोटल जोड़ने पर हमें आ जाएंगे 18, 16, 81, कितना आ जाएगा 81। तो 81 था 6 महीना 12 महीना के लिए, तो ये चाहिए 6 महीना के लिए, तो 2 से भागा देंगे, 81 को 2 से भागा देंगे तो 40.5, और ये आ जाएगा 40.5। अब इसे ऐड करेंगे 5.671, 176.5 है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज 176.5 है, लेकिन यहाँ दिया है मूलधन 10,240, तो ये दिखा रहा है 2 मर्त में 20, तो एक दिखा रहा है 20 को, तो इसे भी हम 20 से गुना कर देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये कट जाएगा 2। अब ही कर देंगे 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 14 12 13 का 3 हाथ में 1, और 17 दूना 34 से 35, तो 35 30 कितना हो जाएगा 35 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस समझना आपको है। मूलधन हमारा 20,000 है, दर है 15%, 20%, और समय 1 वर्ष 6 मंथ, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अगर दर अर्धवार्षिक हो, मतलब जो रेट लगता था पहले वो वर्ष के रूप में लगता था, हर वर्ष पर है ना, साल में लगता था, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक है, मतलब अब ये साल पे नहीं लग रहा, अब ये जो लग रहा है वो आपका 6 महीना पर लग रहा है। तो देखिए जो 20% दर था, 20% ये 12 मंथ के लिए था, लेकिन अब जो लगेगा वो 6 ही परसेंट, मतलब 6, मतलब हर 6 महीना पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 10%। अब जो रेट लगना है वो 10% लगना है, मतलब आर जो हमारा हो गया वो 10% हो गया पर, मतलब आधा वर्ष पे, और समय था जो अर्धवार्षिक है, तो टाइम जो हमारा है वह 1 ईयर 6 मंथ, तो 1 ईयर 6 मंथ में कितना 6 मंथ होता है, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 3, तो टाइम जो हमारा हो गया वो 3 बार लगेगा। कितना बार लगेगा 3 बार। तो 10 का जो हम निकालेंगे तो 1/10, लेकिन 3 बार तो 10 का क्यों कर देंगे। अब 3 बार ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो सब पे तो 1/10 लगना है, तो 100, 100, 100, इस पर 10, इस पर 10 और इस पर 10, और 10 का ये 1/10 हमारा क्या हो जाएगा 1 है ना। तो आगे बोला है मूलधन दिया हुआ है 4 शून्य, 3 से 3 शून्य खत्म, तो 1 का मान हमारा 20 आ गया है ना। तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 100, 200, 300, 331, 331 इंटू 20। अब गुना करेंगे 2 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 0, तो 6,620 रुपया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन सेम टू सेम यूज किया है। दर मूलधन हमारा 8,000, दर 20%, समय 1 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का ज्ञात करें अगर दर त्रिमाही है 3 महीना पे। तो रेट जो हमारा 20 है वो 12 महीना के लिए था, तो हमें चाहिए 3 महीना। तो 3 महीना कितने बार आते हैं, है ना 3 महीना, तो 4 से, तो 4 5 20, 5%,
तो रेट जो हमारा निकल गया वो 5%। और एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज टाइम एक साल में होता है 12 मंथ, और त्रिमाही 3 बार, तो ये आ जाएगा टोटल 4 बार। तो टाइम हमारा कितना बार हो गया? 4 बार। तो ये मजेदार क्वेश्चन है। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला देखिए, हमेशा दर 5% है और समय 4 वर्ष है, मतलब 5% का जो फिक्सन होता है वो 1/20 होता है, मतलब 20 से हो गया 21, 20 से हो गया 21, 20 से हो गया 21, क्योंकि 4 बार लेके चलना, 20 से हो गया 21, तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 21 गुने 21 करेंगे 441 गुने 441, मतलब इतना से हो गया इतना, तो कितना का वृद्धि हुआ वो निकाल लेंगे। मूलधन दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। या अगर आपको 4 वर्ष का लेकर चलना है तो आप अब यहां से वही प्रैक्टिस कर सकते हैं 4 वर्ष वाले। तो देखिए 4 वर्ष है तो 20 का जब हम 4 से 20 का 4 पावर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,000, और फिर हम इसे 4 बार निकालेंगे। तो बस यही सेम टू सेम प्रोसेस है, आप इसे भी कर सकते हैं 4 साल, लेकिन ऐसा जल्दी 4 साल 5 साल अब आता नहीं है, बस 3 साल तक मैक्सिमम है। तो आप इस विधि से आप इसे भी निकाल सकते हैं। आगे आते हैं, चलिए ये सब क्वेश्चन यूज करते रहते हैं। अगला है 225 का धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब 225 रुपया कोई धन है जो 2 वर्ष में 256 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब बोला 2 वर्ष, तो एक्चुअली 2 वर्ष मतलब वो स्क्वायर हुआ है। बोला 3 वर्ष तो एक्चुअली में वो पावर 3 हुआ है। अगर बोला है 4 वर्ष तो एक्चुअली में वो पावर 4 हुआ है। अगर बोला है 5 ईयर तो एक्चुअली में वो पावर 5 हुआ है। तो देखिए 2 वर्ष बोला है तो स्क्वायर हुआ, इसका मतलब सीरीज पे रूट चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 15 था और ये 16, तो 2 वर्ष में कोई 15 से 16 होता था, एक की वृद्धि कितना? 15 पर इंटू 100, तो 1/15 हमारा क्या हो जाएगा? 6 से ही 2/3%, एकदम आध है, 6 से ही 2/3%। आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। आदि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो गया, मतलब कोई 1 था और वो 8 हो गया, तो क्या हुआ? 3 गुना 3 वर्ष में, तो पावर क्यू कर देंगे, है ना। तो चलिए 1 का 1 और 3 कितना हो गया? 2 का, तो मतलब 1 से 2 हो गया, 1 की वृद्धि, है ना, कितना का? 1 का वृद्धि 1 पे इंटू 100, तो कितना परसेंट? 1/1 100%, तो वो कितना परसेंट बढ़ा था? 100%। आगे देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है कि 10,000 1,24,000 1,02,400 वर्ष 3 वर्ष में इतना हो जाता है। मतलब ये 10 24 डबल 0, ये कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। 1 4 5 8 डबल 0। देखिए सबसे पहले इसे हम आराम से काटेंगे, 2 से 2 शून्य खत्म, एक कट जाएगा 512 दूना, और इसे भी 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 729 दूना। और ये कितना बोला? 3 वर्ष में, तो यहाँ पर पावर क्यू कर देना है। तो देखिए 512 किसका होता है? 8 का, और 729 9 का, तो 8 से 9 हो गया, 1/8 पर, और परसेंट ला देंगे तो 1/8, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। 2304 रुपया का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है ना, मतलब 2304 रुपया को कोई धन 2500 हो जाता है, तो इसे हम कर सकते हैं 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो सोचक 5 से, और बच जाएगा ये, तो सच्चक 28 बचेगा ये, तो हो जाएगा 6 24, और इसे 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 625। अब 2 वर्ष में है तो स्क्वायर अंडर रूट करेंगे स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 24 का, और ये हमारा हो जाएगा 25 का, तो 1 का वृद्धि 24 पर इंटू 100, तो 1/24 होता है, 4 सही 1/6%। एकदम परसेंट आपको मुंह में याद होना चाहिए ताकि आप 1 सेकंड भी देरी ना करें। किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपया का धन 54,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा। मतलब कोई धन 32,000 है और वो कितना ब्याज देता है? 54,000, तो कितना हो जाएगा? 32,000 तो वो पहले से है, और 50 44 इतना देता है, 44073, मतलब 37,044,
अगर ये कटता है तो काट लेंगे 8 चक 32 8 से, और ये कट जाएगा 4 से, तो 9 चक 36, ये बच गया तो 9 दूना 18, और ये बच गया तो हो जाएगा 4 से कट जाएगा 6 चक 24, और ये 1। अब ये कितना है, तो बोला 9 महीना में अगर दर तिमाही हो, मतलब 9 महीना और लगेगा 3-3 महीना पर, मतलब कितना 3 बार, मतलब टाइम जो हमारा दिया है 3 साल का है ना, 3 का, तो रूट क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का और एक 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 21। तो वृद्धि हुआ 1 का कितना पे 20 पर, तो परसेंट निकालेंगे, 1/20 हो जाएगा 5%। 1/20 हमारा हो जाएगा, 1/20 हमारा 5%, क्या हो जाएगा 5%। तो ये जो 5% हुआ वो हो गया पर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीना पे। तो हमें पूछा साल भर का, तो साल भर का 3 चक 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पर एनम जो हमारा हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनम पूछा था साल का। 28, ये भी कोई एकदम हल्का क्वेश्चन है ये सब। बोला यदि कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना होता है, मतलब मान चलिए कोई धन 1 है तो वो 3 गुना हो जाता है, कितना वर्ष में 8 ईयर में, तो कितना वर्ष में अपने का 243 गुना हो जाएगा, है ना। तो देखिए 8 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 3 गुना हो जाएगा, फिर अपने 8 वर्ष में अगले हो जाएगा 3 तिया 9 गुना, फिर उसी तरह से मतलब 3 गुना 9 गुना 27 गुना 64 गुना, हाँ 81 गुना, फिर 243 गुना, तो 1 बार 2 बार 3 4 5 बार, है ना। तो 3 पर पावर सीधे 5 बार करेंगे तो आ जाएगा, तो 8 को भी 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, इसका मतलब 40 ईयर में ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना होता है, 1 से 2 गुना हो गया, कितने हर 3 ईयर में, तो 64 गुना। तो 2 पर पावर कितना करेंगे कि 64 आएगा, तो 2 पर पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, इसका मतलब 3 को भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो छोटी है 18 ईयर, तो 18 साल में ये कितना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब। चलिए ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, और ये भी आपको मजा लगेगा बनाने में। बोला है अगर कोई धन 5 वर्ष में 45 हो जाता है, मतलब मान के चलिए कि कोई धन है तो ये 5 ईयर में हमारा हो जाता है 4500, और तथा 10 ईयर में मतलब अगले 5 ईयर में ये हो जाता है 6 7 50। तो यहाँ से यहाँ कितने ईयर का है 5 ईयर का, तो यहाँ का जब हम डिफरेंस देखेंगे 6750 अपॉन 450, तो काटेंगे 15 से, ये कट जाएगा लगभग 30 और ये कट जाएगा 20, मतलब 3:2। मतलब कोई धन पी है वो 3/2 हो जाता है, कितना हो जाता है इतना समय में हो जाता है 4500, तो कितना होगा, तो कट जाएंगे 1500, तो 15 30, तो पी बराबर हो जाएगा कितना 3000। मतलब वो धन अपने आप का कितना था 3000 था। कोई धन 2 वर्ष में, मतलब मान के लिए कोई धन पी है और 2 ईयर में हो जाता है आपका 650, अगले 4 वर्ष में मतलब ये फिर आगे 2 वर्ष में हो जाता है 676। तो यहाँ पर देखेंगे 676 अपॉन 650 काटेंगे 26 बटा ये 25 हो जाएगा, मतलब कोई धन पी 26/25 हो जाता है 650। अब ये काट देंगे तो लगभग हो जाएगा 625, तो वो धन हमारा क्या हो जाएगा 625 रुपया। आगे देखते हैं, कोई धन 10 वर्ष में 63,300 हो जाता है, वह 20 वर्ष में 99,450 हो जाता है ना। तो देखिए कोई धन है तो वो 10 ईयर में 66,300 हो जाता है। लाइन कट चुका है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा फिगर हमें डिस्टर्ब होगा पर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले जो है 10 वर्ष में वो कितना हो जाता है 99,450 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो 99,450 अपॉन 66,300, अब ये देखिए 15 तिया लगभग 3 और ये 2 मंथ में कटेगा, मतलब कोई धन 3/2 से कितना हो जाता है 66,300। अब ये 3 से काटेंगे 2 2 1 डबल 0 और 2 से गुना कर देंगे, तो पी बराबर जो हमारा हो जाएगा 00244। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और ये लास्ट क्वेश्चन है।
फिर आगे वीडियो में हम सीआई को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसके बाद हम चलेंगे एसआई। चलिए, तो जो भी चैनल पे नए हैं तो आराम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27 हो जाता है। मतलब कोई जो धन है वो 2 वर्ष में 8,000 और अगले 5 वर्ष में, मतलब वो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 27,000, है ना। मतलब कहने का मतलब कोई 8,000 है और फिर हो गया 27,000, तो ये 2 वर्ष में हो गया। तो 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष के लिए पावर 2 करेंगे और ये 5 वर्ष में, तो 2 से आगे 3 गया तब ना 5 हुआ। इसका मतलब ये इस पर पावर क्यों करेंगे, तो ये हो जाएगा, नो नो नो, यहाँ पे एक मिस्टेक हमारा ये हुआ। इसे हम फिर से आराम से पहले लिखते हैं ना, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। तो 27 हो जाता, तो देखिए कोई धन है, तो ये 2 वर्ष में हमारा हो गया 8,000 और फिर अगले 3 वर्ष में हो गया 27,000। तो यहाँ 8,000 से 27,000 को कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। मतलब 8,000 से जो 27,000 हुआ वो हमारा एक्चुअली 3 ईयर में हुआ। तो इसे निकालेंगे क्यों, तो हो जाएगा ये 20 और जाएगा 30, मतलब 2:3। ये 2:30, तो कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि 2 पर इंटू 100, तो 50%। तो दर जो हमारा है, आर जो रेट है वो हमारा 50% निकल गया है। और टाइम जो हम, तो अब हमें ये मान निकालना है। तो देखिए कोई पी धन है, टाइम 2 साल में हो जाता है 8,000 रुपया और रेट हमें दिया हुआ है 50%, है ना। तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो 50% का होता है 1/2, मतलब 2 से कोई 3 हो गया, फिर 2 से कोई 3 हो गया, 2 से कोई 3 हो गया, सिंपल विधि। तो ये 4 से कोई कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना का वृद्धि किया, 5 का वृद्धि किया, कितना पे, ये तो दर निकल ही चुका है ना, तो फिर हम दर क्यों निकाल रहे हैं दोबारा। तो 4 से कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 हो गया, और 9 कितना दिखा रहा है, 8,000। तो 9 दिखा रहा है हमारा 8,000, तो एक कितना दिखाएगा, 8,000/9। तो इसलिए हमें एक चाहिए, तो फिर हमें 4 का कितना होगा, तो 8 चक 32,000/9। तो मूलधन जो हमारा होगा वो 32,009। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लें, और आपका जो इच्छा हो वो उस बुक के बारे में कमेंट करें, और रिलेवेंट बुक होगा तो हम उसका भी सॉल्यूशन पूरा करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।